का क्लास यहाँ से सिखाता हूँ, जो कि बहुत ही फायदेमंद है शरीर के लिए। आप यहाँ पे आ सकते हैं, योगा का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों बस योगा का क्लास अब चालू होने वाला है, आप लोग बने रहिए और योगा अभ्यास का आनंद लीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ और मस्त कीजिए। नया अभ्यास योग के लिए सुखासन में बैठ जाएं। पूरी तरह से दोनों हथेली घुटने पर, तर्जनी को अंगूठे से लगाकर नेत्र बंद, पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी अवस्था में मन शांत स्थिर एकाग्रता को धारण करते हुए, प्रसन्नता को धारण करते हुए योग की आराधना वंदना स्तुति शुरू करते हैं। धर्मं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, शांति 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 शांति। बहुत ही मनोभाव से प्रसन्नता पूर्वक प्राणायाम की शुरुआत अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासा छिद्र को बंद कर ले। योग मुद्रा लगाते हुए बाएं नासा छिद्र से लंबी गहरी श्वास खींचे। बाएं नासा छिद्र को बंद करें, श्वास को वापस दाहिने नासा छिद्र से धीरे धीरे छोड़ें। जिस नासा छिद्र से श्वास छोड़े हैं वापस उसी से खींचते हुए दूसरे नासा छिद्र से श्वास छोड़ने का प्रयास। 3 मिनट। पूरी निश्चिंतता पूर्वक एकाग्रता पूर्वक श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण रखते हुए लंबी लंबी यौगिक श्वास का अभ्यास करते रहें। माथे पर बिल्कुल भी चिकन नहीं, मन में किसी तरह के कोई विचार न चल रहे हों। बिल्कुल शांत मन शांत हृदय से अपने आप को आनंदित करते हुए पूरे मन को ध्यान को अपने स्वतंत्र श्वास प्रणाली पर लगाते हुए अपने अंतर मन पर नियंत्रण रखते हुए परमात्मा में प्रभु में अपनी आत्मा में पूरी तरह से लीन होकर प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम का। एक एक श्वास पर पूरी तरह से नियंत्रण है। लंबे लंबे गहरे सांस, जितने लंबी गहरी सांस लेंगे उसका दुगना समय लगाते हुए श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से सीने डायाफ्राम को फुलाते हुए अपने फेफड़ों को 100% श्वास पहुंचाने की प्रक्रिया को पूरी योग्यता पूरी क्षमता के अनुसार 3 मिनट मात्र के लिए अभ्यास में रखेंगे। मन में किसी तरह के कोई विचार न चल रहे हों, चेहरे पर मुस्कुराता हुआ भाव हो, पूरी तरह से प्रसन्नता की अनुभूति, ऊर्जा की अनुभूति, शांति की अनुभूति, स्थिरता की अनुभूति करते हुए
प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम का। हठ योग विद्या को पूरी तरह से सिद्ध कर शिव शक्ति की पूरी तरह से संकल्पना करते हुए उनकी शक्तियों को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा की शक्ति न्यूरो संबंधित तमाम दोषों को दूर कर रही है। सूर्य की शक्ति पूरी तरह से शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि कर रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो रहा है। रक्त पूरी तरह से शुद्ध व पतला हो रहा है। पूरे अंगों में रक्त का प्रवाह सामान्य रूप से ज्यादा, पूरा शरीर हमारा स्वस्थता के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। श्वास क्रिया के माध्यम से, नासा छिद्रों के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा रोम छिद्र, नासा छिद्रों के माध्यम से मन बुद्धि चित्त शरीर से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। पूरी हमारी सोच सकारात्मक अवस्था में, पूरी हमारी सोच से नकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक सोच दूर हो रही है। शरीर में कफ पित्त वात के दोष हमारे सम हो रहे हैं। पूरी तरह से ऊर्जामान काया का निर्माण कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास में। श्वास लेते समय या श्वास छोड़ते समय नासा छिद्रों पे बहुत ज्यादा बल न लगाएं। बहुत ही शांति की अवस्था में लंबी लंबी श्वास का अभ्यास करते रहें। निश्चिंतता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक आनंद की स्थिति, आनंद की अनुभूति करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। मन झूमता रहे, आनंद में पूरी तरह से चंचलता पर मन पर ध्यान लगाते हुए, अपने शरीर पर ध्यान लगाते हुए इंद्रियां पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। नेत्र बंद है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रसन्नता से, खुशहाली से भरा आपका हृदय। पूरी तरह से श्वास प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा शक्ति को संग्रहित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऊर्जा शक्ति का विकास कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से। थोड़ा समय और शेष है, इसी ऊर्जा शक्ति के साथ अभ्यास करते हैं। पूरी तरह से आनंद, एकाग्र, स्थिरता की अनुभूति करते हुए मगन होकर सारे अभ्यासों का पालन करते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम को सिद्ध करने का प्रयास करते रहें। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ अभ्यास। तो दोस्तों, आप लोग भी आइए यहाँ पे योगा का अभ्यास कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ तथा मन को प्रसन्न बनाइए। बस कर नेत्र बंद ही रखें। दोनों हथेली घुटने पर वापस। आगे की क्रिया जैसा हम सभी लोग नियमित अभ्यास करते हैं। कपालभाति, गर्दन, चेहरा सामने की तरफ। नाभि के आसपास की मांसपेशियों को अंदर खींचिए। नासा छिद्रों पर बल लगाते हुए श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया। 300 बार का क्रम मात्र 3 मिनट के अभ्यास में। पूरी ऊर्जा शक्ति लगा दीजिए। छोटे छोटे श्वास का अभ्यास कपालभाति क्रिया में पूरी तरह से एकाग्रता से भरा आपका शरीर उस अंग विशेष पर ध्यान लगाते हुए जिसके लिए अभ्यास कर रहे हैं, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ऊष्मा के साथ शरीर में गर्मी उत्पन्न हो। कपालभाति क्रिया के दौरान पसीने छूट जाएं आपके माथे से, ऐसी ऊर्जा शक्ति के साथ अभ्यास करते रहें। कपालभाति क्रिया षटकर्म के विधा को पूरी तरह से सिद्ध व सार्थक करने के लिए नित्य प्रतिदिन हम अभ्यास कर रहे हैं। पूरी तरह से शरीर में उपस्थित गंदगी को दूर करने के लिए प्रतिदिन का अभ्यास यौगिक विधाओं का कर रहे हैं। कपालभाति क्रिया का अभ्यास पीठ कमर गर्दन सीधी अवस्था में, चेहरा सामने की तरफ, ऊपर की तरफ ना रहे, ना ही गर्दन झुका हुआ रहे। इस बात पर विशेष ध्यान देते हुए एक एक श्वास को महत्वपूर्ण तरीके से छोड़ने का प्रयास करें। श्वास गति, श्वास लेने पर किसी पर प्रेशर के साथ अभ्यास करें। छोटी छोटी श्वास का अभ्यास करें, लंबी श्वास का अभ्यास बिल्कुल भी न करें। खींचने जैसा प्रेशर लगा के चेहरे पर मुस्कुराता हुआ भाव भी प्रतिबिंबित होता रहे। पूरी तरह से ऊर्जावान शरीर आपका महसूस होता रहे, दिखाई पड़ता रहे। उस ऑरे का निर्माण कर रहे हैं, उस पवित्र ऑरे का निर्माण कर सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहे हैं। शरीर से प्रदूषण, कार्बन, गंदगी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कपालभाति क्रिया षटकर्म के इस विधा से पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त कर
पूरी तरह से शरीर हमारा ऊर्जावान हो रहा है, पूरी तरह से कार्बन गंदगी दूर हो रही है। आंतें, पाचन तंत्र आपका पूरी तरह से स्वस्थ व सक्रिय होने के लिए प्रयासरत। पेनक्रियास सिस्टम पर प्रत्येक श्वास क्रिया के माध्यम से दबाव दे रहे हैं, पूरी तरह से इंसुलिन नियंत्रण में हो रहा है। मधुमेह की समस्या, डायबिटीज की समस्या आपके शरीर से बाहर हो रही है, धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। पाचन तंत्र आपके स्वस्थ हो रहे हैं, कफ संबंधित तमाम दोष दूर हो रहे हैं। ऐसी अनुभूति करते हुए, ऐसा विचार रखते हुए अभ्यास करते रहें। रम जाएं, मगन हो जाएं अपने आप में, पूरी तरह से अपने आप पर नियंत्रण पाते हुए, सिद्धि प्राप्त करते हुए अभ्यास करते रहें। कपालभाति क्रिया का पूरी तरह से स्वस्थ कर रहे हैं अपनी काया को, नए शरीर का निर्माण कर रहे हैं। प्रत्येक दिन के अभ्यास से मात्र 300 बार के क्रम को पूर्ण करना है। थोड़ा सा भी आलस न करें, पूरा प्रेशर लगाकर, पूरा दबाव देकर अभ्यास करते रहें। प्रत्येक श्वास क्रिया में इस सुबह की बेला में पूरी ऊर्जा शक्ति लगा दे। माँ गंगा की गोद में बैठकर अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास कर दे। निश्चिंत रहें, एकाग्र रहें, श्वास प्रश्वास की क्रिया पर मगन होकर आनंद की स्थिति में अभ्यास करते रहें। किसी तरह का कोई चिंतन नहीं हो दिमाग में, कोई विचार न चल रहा हो, पूरी तरह से ऊर्जावान काया हो रही है। हमारे अंदर से कफ संबंधित तमाम दोष दूर हो रहे हैं, शारीरिक सामर्थ्य की वृद्धि हो रही है, ऊर्जा की वृद्धि हो रही है। पूरी तरह से हमारे अंदर उपस्थित किसी भी तरह की विकृति, कैंसर जैसी बीमारी भी समाप्त हो रही है। छोटी छोटी बीमारियां तो स्वतः ही ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी, प्रत्येक श्वास क्रिया पर नियंत्रण रखते हुए अभ्यास से। थोड़ा समय और शेष है, एक एक श्वास महत्वपूर्ण है, एक एक श्वास में पूरी ऊर्जा शक्ति लगाकर अभ्यास करते रहें। अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उनको अपने विचारों में आत्मसात करते हुए, अपने माथे के बीच में वो उस ऊर्जा को महसूस करते हुए अभ्यास करते रहें। प्रसन्नता के साथ, सात्विकता के साथ अपने शरीर, मन, बुद्धि, श्वास, चित्त पर नियंत्रण रखते हुए एकाग्रता की स्थिति में लीन होकर कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते रहें। मात्र 50 बार का क्रम और बचा है। पूरी ऊर्जा शक्ति लगा दे, पीठ सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, कमर सीधी रहे। जितना गर्दन सीधी रहेगा, कफ संबंधी दोष हमारे उतने तेजी से दूर होंगे। पूरी तरह से मेरुदंड सीधा रखकर अभ्यास करेंगे। मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रतीत हो, पूरी तरह से ऊर्जावान शरीर काया आपकी प्रतिबिंबित हो रही हो। कपालभाति क्रिया के अभ्यास में पूरी तरह से गंदगी दूर हो रही है, स्वच्छ स्वस्थ शरीर का निर्माण कर रहे हैं। कपालभाति ये सांस को ले रही बहुत तेजी से और फिर छोड़ रही हैं बहुत और नाक से। कर लिया हमने 300 बार के क्रम को पूर्ण 3 मिनट के अभ्यास में। तो 3 मिनट के कपालभाति का अभ्यास करना है, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। करना है भस्त्रिका प्राणायाम में। एकदम से पीठ, कमर, गर्दन जल सीधी अवस्था में दोनों हाथों को ऊपर उठा के, जैसा आप सभी लोग नित्य प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों पर प्रेशर दबाव देते हुए फेफड़ों को पूरी तरह से श्वास से भरेंगे और श्वास बाहर निकालेंगे। दोनों प्रक्रिया साथ साथ, दोनों हाथों पर। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। जब भी हाथ ऊपर नीचे करना है तो सांस भी छोड़ना है, बहुत तेजी से लेते हुए ऊपर ले जाना है सांस को लेते हुए, और फिर जब नीचे लाए तो सांस वैसे ही बहुत तेजी से छोड़ना है। 10। एक बार का अभ्यास किया हमने, 30 बार के क्रम को पूर्ण किया। पूरी तरह से श्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके लंबी लंबी श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया को सिद्ध करेंगे, अभ्यास करेंगे। गले पर घर्षण करते हुए और मेरुदंड सीधी रखकर नासा छिद्रों से ही श्वास लें, नासा छिद्रों से ही सांस छोड़े। मुंह का इस्तेमाल न करें, फेफड़े और आपके अशुद्ध हो जाएंगे।
पूरी तरह से गंदगी को दूर कर अस्थमा जैसे रोग से हम मुक्ति पा रहे हैं। अपने फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। पूरी तरह से सारे रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं इस तरीके का योग का अभ्यास करने से। दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देख सकते हैं इसमें कुछ विदेशी भी योग का अभ्यास करते हुए। 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 2 बार के क्रम को हमने पूरा हुआ। अब ये 3 बार अभ्यास करें। जितना आपकी शारीरिक क्षमता हो, जितना अभ्यास योग्य आपका शरीर हो, उतना ही अभ्यास करें। बिल्कुल भी जबरदस्ती ना करें। जबरदस्ती करने से नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल भी आपका शरीर प्राण की विधाओं में जितना अभ्यास मांगे, बस उतना ही सरलता से अभ्यास करें। इसको करने से शरीर में अगर ऊर्जा की वृद्धि हो रही है तब तो ठीक है। वीकनेस लग रही है, चक्कर जैसा आ रहा है, तो आप अभ्यास में थोड़ी कमी करें। धीरे धीरे अभ्यास आप तेजी से करने लगेंगे, पूरा करने लगेंगे। पर शुरुआत में पूरा अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली दूसरी बार का क्रम भी पूर्ण किया, तीसरी बार इसे ऊर्जा शक्ति के साथ क्रम भी ऐसा ही होगा जैसे 2 बार किया गया है। 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस वापस बैठ। सामान्य श्वास, लंबे लंबे 2-3 श्वास का अभ्यास अपने स्थान पर सुखपूर्वक सुखासन में बैठे रहें। जी हाँ, ये सुखासन है, यानी कि आराम से बैठिए एकदम सुखी मुद्रा में। आगे गर्दन सीधी अवस्था, श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। मूल बंद अपने गुदा मार्ग को संकुचित शून्य अवस्था में करके ऊपर की तरफ खींचे हैं। उद्यान बंद नाभि को पीठ से लगाए हैं। जालंधर बंद बहुत ज्यादा गर्दन न झुका के ठुड्डी को गर्दन से लगा के रोके हैं। तो ये श्वास छूटने लगे तो अपने मूलाधार को ढीला करें, पेट को ढीला छोड़ें। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था। दूसरी बार का क्रम, श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। लगाए रखिए बंद, रोके रखिए श्वास को। तीनों बंदों से संबंधित तीनों चक्रों की ऊर्जा शक्ति को महसूस करते हुए अभ्यास। तीनों चक्रों की ऊर्जा शक्ति से पूरा शरीर आपका स्वस्थता के मार्ग पर अग्रसर, ऊर्जावान काया। श्वास छूटने लगे तो मूलाधार को ढीला करें, पेट को ढीला छोड़ें। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था। तीसरी बार का क्रम, लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। लगाए रखिए बंद, रोके रखिए श्वास को पूरी क्षमता अनुसार। जितनी देर लगा सके बंद, श्वास रोक बीच में वो बाबा है, वो बड़े वस्त्रों के नहीं है, तो उनके पेट की स्थिति आप देख सकते हैं। छूटने लगे तो मूलाधार को ढीला करें, पेट को ढीला छोड़ें। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था। पूरी एकाग्रता के साथ चौथी बार का क्रम, श्वास लीजिए, पूरा श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। देखिए किस तरीके से सांस को छोड़ा है लोगों ने, और ये बाबा सांस को खींच रहे हैं। संकुचित करके ऊपर की तरफ खींचिए। पूरी तरह से चुंबकत्व शक्ति के विरुद्ध काम कर रहा है आपका शरीर। पूरी तरह से बंधों को लगाए रखिए यथाशक्ति। श्वास छूटने लगे तो नीचे से ऊपर के क्रम में बंधों को छोड़ते हुए गर्दन सीधी अवस्था में। पांचवी बार का क्रम, लंबी गहरी श्वास लीजिए,
पूरी श्वास बाहर छोड़िए। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। लगाए रखिए बंद, रोके रखिए श्वास को, बिल्कुल भी ऊर्जा को कम न होने दें। पूरी तरह से बंधों को कसकर पकड़े रखें। आनंद की स्थिति में लीन होकर जब श्वास छोड़ने लगे तो नीचे से ऊपर के क्रम में बंधों को छोड़ते हुए गर्दन सीधी अवस्था में त्रिबंध क्रिया के अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। मंद पड़ी जठराग्नि को तीव्र कर कॉन्स्टिपेशन कर दिया गैस या पेट की अन्य बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए अपने जठराग्नि को प्रदुष्ट करने के लिए अग्निसार क्रिया का अभ्यास। श्वास लीजिए, अब पूरी श्वास ये छोड़िए। अग्निसार क्रिया का अभ्यास होता है जिससे कि आपके गर्दन सीधी अवस्था में, कि कोई समस्या होती है तो इससे दूर होता है। तो देख सकते हैं आप बाबा को किस तरीके से वो पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं। खींचकर सूक्ष्म अवस्था में करके मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचे। बस चलिए, बहुत बढ़िया। 30 बार के क्रम से ज्यादा का प्रयास। शरीर में स्टिफनेस, कड़ापन न रहे, इस बात का ध्यान रखें। अग्निसार क्रिया के दौरान श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए। पेट को अंदर खींचते हुए जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं उसी तरह से पेट की मांसपेशियों में मरोड़े उत्पन्न करके अभ्यास करते रहिए। अग्निसार क्रिया मंद पड़ी जठराग्नि को तीव्र कर रहे हैं। पाचन तंत्र, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से दूरी बना रहे हैं। पूरी तरह से पेट को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। पाचन तंत्र को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वस्थ होता है इस अभ्यास के द्वारा। बस तीसरी बार का क्रम। श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए। पेट को अंदर खींचते हुए हिलाइए, बाहर धकेलते हुए बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करेंगे। अग्निसार क्रिया। नेत्र बंद कर लीजिए, पूरे मन, इंद्रियों, चित्त को एकाग्र करते हुए अभ्यास करेंगे तो और अच्छा अभ्यास होगा। जितना कर सकते हैं अपनी ऊर्जा और ज्यादा केंद्रित करके अभ्यास करने का अभ्यास करें। पूरी तरह से स्थिति प्राप्त होगी उस प्राणायाम में, उस क्रिया में, उस आसनों में। बस कर अग्निसार क्रिया का अभ्यास पूरी तरह से सिद्ध करने का प्रयास। थायराइड ग्रंथियों को स्वस्थ कर थायराइड जैसे रोग से मुक्ति पा हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। 15 बार का क्रम। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गले को साफ कर ले। मूलाधार पे बल लगाते हुए, रीढ़ की हड्डियों पर बल लगाते हुए आवाज को खींचने का प्रयास। इस हिस्से में हल्का सा गड्ढा हो। दूसरी बार का क्रम। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस कर गले को साफ कर ले। आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से शीतलता, शांति, एकाग्रता, प्रसन्नता की अनुभूति के लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास। जीवा मोड़कर दोनों होठ के बीच में रख ले और पी जाए शीतल वायु को खींच के गले के नीचे निगल ले। नेत्र बंद कर ले। 3 बार के अभ्यास के बाद ही नेत्र खोलिएगा, बीच में नेत्र ना खोले। पूरी तरह से शांति की अनुभूति, एकाग्रता की अनुभूति, स्थिरता की अनुभूति, आनंद, प्रसन्नता की अनुभूति। श्वास छूटने लगे तो अपने दाहिने नासा छिद्र को बंद करें।
श्वास को बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। दूसरी बार का क्रम, जीवा मोड़कर दोनों होंठ के बीच में रखें और श्वास खींचें। पी जाए शीतल वायु को गले के नीचे निगल कर रोके रखें। पूरी तरह से मुस्कुराता हुआ भाव, प्रसन्नता, शांति की अनुभूति, एकाग्रता, शीतलता की अनुभूति, सबसे बड़ा धन संतुष्टि की अनुभूति। श्वास छूटने लगे तो अपने दाहिने नासा छिद्र को बंद करें। बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। तीसरी बार का क्रम, इसी ऊर्जा शक्ति के साथ जीवा मोड़कर दोनों होंठ के बीच में रख लें। पी जाएं शीतल वायु को, गले के नीचे निगल कर रोक के रखें। पूरी तरह से स्थिरता, एकाग्रता, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति, शीतलता की अनुभूति, शांति की अनुभूति, संतुष्टि, प्रसन्नता की अनुभूति, स्नेह, ऊर्जा की अनुभूति। श्वास छूटने लगे तो अपने दाहिने नासा छिद्र को बंद करें। श्वास को बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। 3 बार का क्रम हमने पूर्ण किया। जिनको भी पित्त बनता है आराम मिलेगा, मन में शांति की भावना, एकाग्रता प्रज्वलित होगी। आगे बढ़ते हैं। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को जागृत कर शरीर को पूरी ऊर्जा शक्ति प्रदान करते हैं। चंद्र भेदी सूर्य भेदी प्राणायाम के अभ्यास। कोई भी एक नासा छिद्र बंद कर ले, दूसरे से लंबी लंबी श्वास का अभ्यास बिना पेट हिलाए। स्टार्ट। बदल के तीसरी बार का क्रम, चौथी बार, पांचवी बार का क्रम, लास्ट अंतिम 6वीं बार। बस करें दोनों नाक हल्की उंगलियों से कान और नेत्र को बंद कर दे। भौरी जैसा गुंजन ओम के उच्चारण के साथ 5 बार का क्रम। श्वास लीजिए। ओम।
दोनों हथेलियों को नेत्रों पर रखिए, हथेली हटाइए, फिर धीरे धीरे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से योगाभ्यास को किस प्रकार से करना है और हर एक योगाभ्यास का फायदा क्या है। हाथ से पीछे टेक लगा लें, पैरों में थोड़ी सी दूरी, शरीर ढीला। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 न्यूरो संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो इस योगाभ्यास को आप कर सकते हैं। दोनों पंजों को सटा लीजिए क्लॉकवाइज। 1 2 बड़े बड़े गोल, 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट। 1 2 अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। 8 9 10 स्ट्रेचिंग दोनों पंजों में साथ साथ। 1 2 3 पूरा ना हो सकते कि बाहर ढकेलना हो जितना हो सके, लेकिन इसमें क्या है कि इसको घुटनों को उठाना नहीं होता है। 8 9 10 अल्टरनेट। 1 2 3 अपने सहारे बैठे, हल्का सा बस टेक लगाना है हाथ का, पूरा गर्दन ऊपर करके ऐसे लद के बैठेंगे तो यहाँ पेन आएगा बाद में आप लोगों को। ऐसे अभ्यास दोनों पैरों में बारी बारी। 7 8 9 10 उंगलियों पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी घुटनों को नीचे की तरफ खींचे, दोनों घुटनों को साथ साथ, ताकि घुटने में समस्या न आने पाए। दोनों पैरों को पूरी तरह से जमीन पे लगाकर दोनों पैर सीधी अवस्था में। घर पे भी अभ्यास किसी सख्त चीज पर बैठकर करिए, नरम गद्दे पर बैठ कर अभ्यास न करिएगा। कहीं भी बैठिए एकदम सख्त रहे, जैसे अभी पत्थर पे बैठ के अभ्यास कर रहे हैं, इसी तरह से चौकी वगैरह रहे, थोड़ा सा भी कोई नरम चीज नीचे बिछा हुआ न रहे, नहीं तो अभ्यास सार्थक नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा। दोनों घुटनों को नीचे की तरफ। जिनको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या है वो अग्निसार क्रिया कर रहे हैं, तब भी लाभ नहीं मिल रहा है, रात्रि के 7 बजे के पहले भोजन कर लें तो अग्निसार क्रिया का और ज्यादा लाभ मिलेगा। और ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा गैस वगैरह बन रही है, तो रात भर खड़ी धनिया भिगो के रखे रहें, सुबह उसका पानी, बहुत ज्यादा खड़ी धनिया नहीं, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, और पूरा उसका पानी छान कर पी जाए। ऐसे भी सभी लोग पी सकते हैं, पर जो लोग यहाँ अभ्यास करने आते हैं, यहाँ अभ्यास करने के बाद जाके कुछ पिएंगे, कुछ भी पी कर या खा के नहीं आएंगे। पेट पूरी तरह से साफ हो, शौच आदि क्रिया से, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर यहाँ पे आएंगे। पानी पिए वो भी आधे घंटा पहले, पेट एकदम खाली हो, पेट को डिटॉक्स होने के लिए हम सब यहाँ क्रिया करेंगे। पहले कुछ भी न खाएं, हमारा सक्रिय हो जाएगा, उस समय प्राणायाम या आसनों का अभ्यास उतना लाभदायक पहले ही पानी दोनों पैरों को पटके नीचे की तरफ, दोनों पैरों के नीचे वाले भाग में चोट लगे पूरी तरह से, यानी जंघा पे और ये सब पिंडलियों पे आपको चोट लगे, इतना तेजी से पटकना है। आलस न करें, नींद में ना रहे, बहुत बड़े दोनों पैरों को सटा ले। हाँ, पूरी ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में दिखनी चाहिए, मुस्कुराता हुआ भाव। सारी चिंता, सारी परेशानियों को थोड़ा समय के लिए भूल जाइए, सिर्फ अपने आप पर ध्यान लगाते हुए सारा अभ्यास, प्रसन्नता के सारा अभ्यास। बीती बातों को रात के साथ गई, नए विचारों, नई शुद्धता, नए शरीर के साथ हम अभ्यास कर रहे हैं, नई कोशिकाएं बनी है हमारी अभी अभी तुरंत, उसके साथ अभ्यास कीजिए, उसके साथ जीने का अभ्यास करिए, तो पूरी तरह से चिंताओं परेशानियों से मुक्त काया थोड़े समय के लिए सिर्फ अपने आप पर ध्यान लगाते हुए, मुस्कुराते हुए भाव से, प्रसन्नता के साथ सारे अभ्यास लगातार तेजी से पटक रहे हैं पैर। 10 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस करो। वापस बटरफ्लाई तितली आसन का अभ्यास। ये बहुत ही मजेदार आसन है दोस्तों। दोनों पैरों के पंजों को सटा लें, जैसे लगेगा जैसे तितलियां उड़ती हैं, वैसे ही जो है दोनों पैरों को नीचे पटकते हुए अभ्यास, जैसे लग रहा है कुछ तितलियां उड़ रही, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, अपना पैर देख ले, बगल वाले का नहीं।
जी। बिल्कुल भी नकल नहीं। आपका शरीर जितना कर सके बस अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कुछ बटरफ्लाई, कुछ तितलियां उड़ रही हों, उनके पंख जो है चलायमान हो। परिवर्तन ला सकता है, आपके दिन को पूरी तरह से बदल सकता है। बहुत बढ़िया। हृदय में प्रसन्नता का भाव लगातार, गर्दन सीधी, बटरफ्लाई तितली आसन का अभ्यास शरीर के सभी अंगों को लचीला बनाने के लिए प्रयास। पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, पूरी तरह से कमर दर्द जा रहा है, सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से जागृत। 10 पर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कुछ लोग कितनी तेजी से पटक रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आगे का अभ्यास, दोनों हाथ सीधा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 एक बार क्लॉकवाइज घुमाना, एक बार एंटी क्लॉक घुमाई है। 1 गोली सटाते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4, गर्दन सीधी। 5 6 7 8 9 10। अब हथेली नीच पर रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों इस आसन से सर्वाइकल संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे दूर होता है। 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। हाथ की उंगलियों को लॉक कर लीजिए गर्दन के पीछे। 1 2, पूरा हाथ आगे आए, पूरा पीछे जाए। 3 4, पीठ के बीच वाले हिस्से पर मरोड़े उत्पन्न है। 5 6, बहुत बढ़िया। 7 8 9 10। हाथ ऊपर, एक कलाई पकड़ लें। 1 अप 2 अप 3 अप पारी पारा, अप, एक बार इधर वाले, एक बार उधर वाले। 6 अप 7 अप 8, बहुत बढ़िया। 9, पूरा हाथ खींचते हुए। 10, बस हाथ नीचे। पर्वतासन का अभ्यास, दोनों हथेली जोड़ लें एक दूसरे से। श्वास लीजिए। आप पूरा हाथ ऊपर खींचिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दूसरी बार श्वास लीजिए। आप पूरा हाथ सीधा ऊपर। 1 2 3 4 5। वापस। तीसरी बार श्वास लीजिए। आप जरा सा भी आलस नहीं, पूरा हाथ खींचिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। चौथी बार श्वास लीजिए। आप खींचे और ऊपर, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। पांचवी बार श्वास लीजिए। आप 1 2 3 4 5। वापस आइए अपने स्थान पे सीधे पैर फैला लें दोनों, अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए। एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाते हुए जो सामने पंजा है वो आपकी तरफ खींचा हो, ऊपर वाला पंजा पूरा जमीन से लगा हो। ऐसा अभ्यास टेढ़ा मेढ़ा न रहे, पूरा जमीन से लगा रहे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, पेट को दबाते हुए ऐठिए पूरा शरीर। 1 2 3 4 5। वापस दूसरी तरफ से ऐसे ही अभ्यास। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को ऐठिए। 1 2 3 4 5। वापस तीसरी बार का क्रम। श्वास लीजिए,
श्वास छोड़ते हुए पूरा शरीर निचोड़ दीजिए। पीछे देखने का प्रयास, कंधे को भी। 1 2 3 4 5। वापस चौथी बार का क्रम। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को ऐसे निचोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। वापस पांचवी बार इसी ऊर्जा शक्ति हुए पूरे शरीर को श्वास छोड़ते हुए ऐड लीजिए। 1 2 3 4 5। वापस आइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। सीधी अवस्था में सारा ध्यान आपके पाचन तंत्र पर लगाते हुए इंटेस्टाइन को, आंतों को खींचने का प्रयास रहेगा। ताड़ासन में हाथ की उंगलियों को लॉक करके सीधी एड़ी सटा लीजिए। श्वास लीजिए, आप पूरे शरीर में खिंचाव, पूरी एड़ी उठ जाए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, एड़ी नीचे। दूसरी बार श्वास लीजिए, आप खींचिए पूरा शरीर, बहुत बढ़िया, रबड़ की तरह तानिए। 1 2 3 4 5। वापस तीसरी बार इसी ऊर्जा शक्ति के साथ श्वास लीजिए, आप पूरे शरीर में खिंचाओ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5। वापस चौथी बार का क्रम। 3 4 5। वापस लास्ट एक बार और, पांचवी बार श्वास लीजिए, आप खींचिए। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। बस इतना तो कभी कक्षा में भी, क्लास में भी नहीं मिला होगा। वेरी गुड। चलिए, हाथ की उंगलियों को लॉक करके सीधी अवस्था का माहौल बनाते हुए 1 2 3 4 5 हमारी 6 महिला बहनें, माताएं 7 8। पूरा खिंचाव, हाथ सीधा रखते हुए। 9 10। बस कर, वापस एड़ी सटा लें। किसी भी चीज को और अच्छे से अच्छे विचार के साथ करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। यूं ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरा हाथ सीधा रहेगा और पूरा जाए। करिए तो ऊर्जा के साथ, नहीं तो मत करिए। ठीक है, एड़ी दोनों सटी हुई, हथेली समानांतर अवस्था में। बैक, श्वास को रोके रखें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए वापस दूसरी बार श्वास लीजिए। बैक जितना जा सके पीछे। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए वापस, गर्दन न जाए पीछे ज्यादा। तीसरी बार श्वास लीजिए, बैक रोके रखें, घुटना न मुड़े। 1 2 3 4 5। वापस चौथी बार श्वास लीजिए, बैक। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। वापस पांचवी बार श्वास लीजिए, बैक। 1 2 3 4 5। वापस पादचालन की स्थिति, दोनों हथेली ऊपर सीने के पास रख लीजिए। पेट को दबाते हुए पैर को ऊपर नीचे 50 बार का क्रम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। गर्दन सीधा। 42 40 41 42 43 44 45 47 48 49। बैठिए वज्रासन में। धीरे धीरे सूर्य देवता भी ऊपर की ओर पैर को मोड़कर वज्रासन में बैठ जाएं। थोड़ा सा विश्राम, श्वास प्रक्रिया को सामान्य करने की अवस्था। लंबी लंबी श्वास का अभ्यास। जैसी भावना से अभ्यास करेंगे, जैसी भावना से भोजन करेंगे, जैसी भावना से नित्य क्रिया करेंगे, वैसे ही आप बनेंगे। उस चीज का लाभ वैसा ही मिलेगा। तो आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, रोज रोज वही थकावट, ऐसा भावना रखेंगे तो किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
ऐसा सोचिए कि हम जा रहे हैं स्वस्थ हो रहे हैं नित्य प्रतिदिन। बहुत खुशी खुशी अभ्यास कीजिए। आगे की क्रिया मंडूकासन के लिए मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर करके नाभि के आसपास रखिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाइए, रोके रखिए श्वास को। 1 2 3 जितना हो सकते उतना आगे झुक सकते हैं। वापस सीधी अवस्था में श्वास लेते हुए। दूसरी बार का क्रम, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ श्वास रोके रखिए। 1 2 3 4 5 वापस धीरे धीरे श्वास लेते हुए। तीसरी बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। 1 2 3 4 5 वापस सीधी अवस्था में। चौथी बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। 1 2 3 4 5 श्वास लेते हुए सीधी अवस्था। पांचवी बार का क्रम, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, यथाशक्ति श्वास रोके रखिए। 1 2 3 4 5 वापस अपने स्थान पर ऐसे ही बैठकर वज्रासन में पैर को पीछे से क्रॉस कर लें। दोनों हथेली दोनों घुटनों के बीच में, चेहरा ऊपर की तरफ तना हुआ खिंचा हुआ, नेत्र पूरा खोल के, जुबान पूरी बाहर निकाल के सिंह जैसी सिंगनियों जैसे अनुभूति करते हुए सामने की तरफ पूरी नेत्रों से देखते हुए दूसरी बार का क्रम। बहुत बढ़िया, बिना किसी संकोच सिंह जैसी ऊर्जा शक्ति के साथ बस करें। गले को सहला लें। मजेदार ये आसन है, इससे पूरा गला साफ हो जाता है दोस्तों। सारे आसनों का सार हास्यासन, सभी चिंता परेशानियों को भूलकर पेट में मरोड़े उत्पन्न कर देने वाली शक्ति के साथ ठहाके लगा के हंसने का अभ्यास। दोनों हाथ ऊपर। बड़ा मजा आया दोस्तों इस आसन में। ईश्वर करे, परमात्मा करे आप सभी लोग स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें। इसी शुभकामना के साथ अपने ईश्वर, अपने परमात्मा पर ध्यान लगाने की स्थिति में बुद्धासन में बैठ जाएं। अपने परमेश्वर, अपने परमात्मा, अपने इष्ट, अपने ईश्वर से निवेदन करें, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप सभी जीवों का कल्याण करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी के मार्ग को सन्मार्ग में बदलें, सभी को जीवन को स्वस्थता प्रदान करें, आनंद की स्थिति सभी को दें। हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि प्रदान करते हुए सबसे बड़ा धन संतुष्टि प्रदान करें।
सर्वे भवन्तु सुखिनः निरामय सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। बिना नेत्र खोले दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लीजिए, रब कर लीजिए। अपनी पूरी ऊर्जा एनर्जी को नेत्र पर, चेहरे पर स्पर्श करने के साथ साथ लगभग सभी अंगों में स्पर्श कर दीजिए और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल लीजिए। परम पिता परमेश्वर आप सभी लोगों को सुखी जीवन दे, स्वस्थता प्रदान करें। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे योगाभ्यास का कार्यक्रम होता है ख़त्म। कैसा लगा ये योगाभ्यास का कार्यक्रम आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी अपने घर पे योगा का अभ्यास करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियो पे हमेशा बने रहिए।